जिनके मन में श्री राम है, जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके बैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है, संसार में उसका कल्याण है। संभव कार्य भी संभव होने लगेगा। यह सब आपके ऊपर। आप जितनी ही स्पीड चलोगे उतने ही करीब आप भगवान के पहुंच जाओगे, और जितना ही स्लो चलोगे, धीरे चलोगे, तो उतना ही लेट लगेगा। तो आप इस बात को मान लीजिए, आप सारे संसार का चिंतन भुला दीजिए, लेकिन यह कोशिश करिए कि नाम बस ना छूटे। जितना नाम चलेगा उतना भगवान के करीब जाते रहेंगे। कई लोग तो ऐसा है कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा भगवान का नाम ही नहीं लेते, चिंतन ही नहीं करते, माया में फंसे रहते, भूल जाते हैं नाम लेना। तो ऐसा ना करें। 1 मिनट में 60 सेकंड हो, तो कुछ ऐसा नियम बनाए कि उस 1 मिनट में भगवान को आप भूलें ना। जो कार्य मिला है आप उसे करें। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, लेकिन बीच बीच में उन्हें याद करें, नाम लेते रहे, तभी आप जो है सफलता मिलेगी। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अभ्यास करें निरंतर नाम जप करने का, और भगवान से बार बार प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपका नाम लेना भूलूँ ना। हे नाथ, कृपा करो नाथ, ना मुझसे कोई गलती हो ना कोई पाप हो। तो ऐसा कुछ भी होता है तो आप प्रभु संभाल लेना। प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन। जिसने भगवान नाम को पकड़ लिया इस संसार में, उनका कल्याण तो निश्चित है। और जो माया के चक्कर में हैं और भगवान को भूल बैठे हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको हर प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। और जो भगवान के शरण में रहेगा, निरंतर नाम जप करेंगे, जो नाम भगवान का प्रिय हो, एक दिन देख लेना, आप सच्ची मानिए आपका कल्याण जरूर होगा। और आप सोचते हैं कि 2-4 माला घुमा लेने से उसके बाद हम पापी आचरण करें, अधर्म से चले और सोचे कि हमारा कल्याण हो जाए। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और ना कोई किसी को दुख दे सकता है। सब अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगते हैं। इसी कर्मों का लेखा जोखा जो भी है, भगवान के पावन नाम ही काट सकता है, और कोई नहीं काट सकता। ना कोई ताबीज, ना तो कोई घोड़े की नाल, ना पैरों में काला धागा पहनने से, ना किसी बाबा का आशीर्वाद, ना किसी का जादू और टोना काट सकता है। तो सिर्फ भगवान का नाम, और किसी में इतनी शक्ति है ना थी ना रहेगी। यह सामर्थ्य तो सिर्फ भगवान के पावन नाम में ही है। निरंतर जो काम आपको मिला, चाहे वो कलेक्टर बनने का हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई वकील, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला, चाहे माता बहनें जो घर का काम करते हैं, जो काम आपको मिला है वह कार्य करते रहिए, और उसी कार्य करते करते भगवान का पावन नाम जपते रहिए। निरंतर जपते रहिए, कल्याण अवश्य होगा। अब ये नहीं बोल सकते हम कि कब होगा, लेकिन होगा जरूर, यह जरूर बोल सकते हैं। क्योंकि नाम जब तक सिद्ध नहीं होगा, निरंतरता आपके ऊपर नहीं आएगी। निरंतर जब करते रहोगे तभी प्रभु का कृपा होगा। यह अटल सत्य है। आपके हर बिगड़े काम बनेंगे। आप भरोसा रखो। माला पे ध्यान मत दो कि हमने 5 माला कर लिया, 4 माला कर लिया। निरंतर भगवान का नाम लो। यह अभ्यास करो कि नाम छूटे ना। जितना नाम चलेगा उतने जल्दी ही आपके प्रारब्ध नष्ट होंगे, और उतना जल्दी ही कल्याण होना चालू हो। जिनका जिनका जैसे जैसे प्रारब्ध है, उनके हिसाब से उनको, हर इंसान का अलग अलग प्रारब्ध होता है अपने कर्मों की वजह से। तो कोई नहीं कह सकता कि कब आपके साथ चमत्कार होगा, लेकिन यह जरूर कहेगा कि होगा। किसी ने बड़ा पाप किया तो उसके बड़े प्रारब्ध, किसी ने छोटा पाप किया उसके छोटे प्रारब्ध। तो यह बात आपको समझना है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, नाम जप नहीं करते, उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उनकी रक्षा कोई भी नहीं करता। वो प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है उनको कष्ट से। लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, चिंतन करते, साधु समागम करते हैं, उनकी कथा सुनना, उनकी बातों को श्रवण करना, उनकी लीला का गायन करना, निरंतर नाम जप कर, तो उनके जीवन में मुश्किल आएगी, प्रारब्ध के वश बहुत कठिनाइयाँ भी आएगी, लेकिन भगवान उससे निपटने के लिए उनको शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। जिनके जिह्वा में नाम विराजमान होता है, निरंतर नाम जब चलता है, उनको बड़ी से बड़ी विपत्ति भी
आएगी लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाएगी। यह सब नाम की कृपा से, नाम जपने की कृपा से असंभव का तर भगवान का नाम जपने वाले के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जो ये कथा सुनने के बाद निश्चित आपको पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति आपका बढ़ जाएगा। नाम में कितनी शक्ति यह आप जान पाएंगे कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान किस तरह अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। एक धन्ना सेठ और एक तरफ एक गरीब किसान। अब वह धन्ना सेठ जो है उस गरीब किसान से बहुत ईर्षा दोष रखता था, बहुत चिढ़ता था उससे कि उनकी खेती वगैरह अच्छी होती है, यह करके चिढ़ता था धन्ना सेठ। तो जिस किसान का जो है खेत था, किसी दूसरे के खेत से वह पानी आता था और उसी पानी से ही उस गरीब किसान का खेती बहुत अच्छा होता था। गरीब किसान के जस्ट बाजू में ही एक खेत बिक रहा था। तो यह बात धन्ना सेठ को जब मालूम चली तो बेचने वाले के घर वो पहुँचे और बोले, जो भी कीमत में आप हमें इस खेत को दोगे हम उसे लेने के लिए तैयार हैं और उससे आपको हम एक्स्ट्रा ही देंगे पैसा, लेकिन ये खेत हमको ही देना। यह बोल के धन्ना सेठ वहाँ से वो चले गए। जब यह बात मालूम चली उस किसान को, वो बड़े मायूस हो गए और बड़े परेशान हो गए। और वह किसान संतों की सेवा करते, नाम जप, भगवान की पूजा आराधना करना, अच्छे कर्म करना, ये सारे गुण उस किसान में थे। जब यह बात किसान को मालूम चला कि यह खेत बिक रहा है और वह धन्ना सेठ उसे खरीद रहा है और जब वो खरीद लेगा तो यहाँ से पानी वो बंद कर देगा, यह सोच करके भगवान से वो मन ही मन में प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आप तो जानते हो कि हमारा गुजारा इसी खेत से चलता है, अगर इसे खरीद लेगा तो ये पानी बंद कर देगा, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ। भगवान के श्री चरणों में उन्होंने बारंबार निवेदन किया, लेकिन एक तरफ वो धन्ना सेठ पूरी ताकत लगा दिए उस खेत को खरीदने के लिए। यहाँ तक कोर्ट कचहरी तक बात आगे बढ़ गई। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं ना तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। उन्होंने तो बहुत लालच दिया, जो पैसा लगेगा हम इस खेत को खरीदेंगे, लेकिन देखो भगवान ने कैसे कृपा की। भगवान कृपा ऐसे किए, जो खेत बेच रहा था उसके माइंड में बैठ कर उन्होंने ऐसा माया रचा कि वह खेत बेचने वाला उस किसान को ही बेचूंगा, क्योंकि वो बेचने वाले को मालूम चल गया था कि ये बहुत भक्त है और बहुत अच्छा आदमी है और साधु संत का जो है सेवा करते हैं, क्योंकि बेचने वाला भी उसी कोटि का था। तो उन्होंने निश्चय किया, अगर बेचूंगा तो ये किसान को ही बेचूंगा, चाहे वो कितना भी कैसे भी हो उन्हीं को ही बेचूंगा, चाहे मुझे कितने भी पैसे का ये लालच दे, लेकिन बेचूंगा तो इस किसान को ही बेचूंगा, क्योंकि उसे भी मालूम चल चुका था कि इस धन्ना सेठ को अगर मैंने गलती से बेच दिया तो यह गरीब बेचारा भूखा मर जाएगा, ये पानी बंद कर देगा। और आखिर में ये हुआ कि वह खेत आखिर में वो किसान को ही मिली। अब देखिए ना आप, ये सारा काम उनकी भुजाओं में बैठकर भगवान कृपा कर दिए। तो भगवान के जो भरोसे रहते हैं, जो निरंतर नाम जप कर पूजा आराधना करते हैं, उनका भगवान कहीं ना कहीं से कृपा जरूर करते हैं। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में हो, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तो राम जी तेरे साथ में, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, राम जी तेरे साथ में। तो जिनके जिभ्या में नाम चलता है उनके भगवान हमेशा साथ रहते हैं, बस हमें समझना है और आगे बढ़ना है। और वो किसान ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने से माला जप रहा हो या पूजा कर रहा हो, वो काफ़ी समय से यह कार्य में जुड़े थे। वो अपना कोई भी समय खाली नहीं जाने देते थे, निरंतर नाम जप करते थे और जो कार्य मिला था वो करते थे। आज बहुत सारे भाई बहनों का एक सवाल रहता है कि हमारे पर कृपा नहीं हो रही, कितना माला करने से कृपा होगी, कब होगा। समय बच जाता है तो मूवी देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं,
प्रपंच कर रहे हैं, माया में फंसे हैं, चारी चुगली निंदा में फंसे हैं, 2-4 माला घुमा लिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। होगा जो भी नाम आप लिए हो, 2-4 माला भी किए, उसका भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जैसा चाहिए हमें फल वैसा नहीं मिलेगा। फल चाहिए तो उसके लिए निरंतर आपको नाम जप करना पड़ेगा। आपका हर बिगड़ता हुआ काम को वो बनाएंगे। आप निश्चित विश्वास करिए और इस कार्य में लग जाइए। इस कलयुग में आपका कल्याण जरूर होगा। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे इस भक्त का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करते रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी कोई चमत्कार हुआ हो या कोई भी किसी प्रकार का भी अनुभव हो जिससे लगता हो ये साक्षात भगवान की कृपा हुई हो, या कुछ ऐसा घटना हुआ हो और वहाँ से आप बड़ी सरलता से निकल गए, ऐसा कोई भी अनुभव हो तो हमें प्लीज़ आप भेजिएगा, जिससे भटके हुए लोगों का कल्याण हो सके। आप भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका तो कल्याण होगा ही, क्या पता आपके चलते उनका भी कल्याण हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर मेरे राजा राम की जयकारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।